नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। फिर एक बड़े मुद्दे के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस समय एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, समाज में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी जागरूक हों, अपने अधिकारों को पहचानें। इसके लिए भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मेरा चैनल इम्पैक्ट भारत टीवी लगातार प्रयास कर रहा है। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी हमारी है, जो मैं पहले आपसे बोलूँगा कि आप सभी हमारे इम्पैक्ट भारत टीवी के जो चैनल है उसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक लोगों को इससे सब्सक्राइब करा दीजिए और टीवी पर भी चैनल ले लीजिए। 24 घंटे हमारा बस अब एक ही मकसद है कि देश के हित में ही काम करना है, देश के हित की ही खबर चलानी है, आम नागरिक के हित की खबर चलानी है। तो आप सभी इस मुहिम से जुड़ें और हमारे साथ आगे बढ़ें। अपने विचार भी आप कमेंट में रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बातें आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अपना नंबर भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपको भी शामिल करेंगे हमारे शो में। तो आज का जो विषय हम लेकर के आए हैं एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि समाज का हर व्यक्ति कानूनी दांवपेच में कभी न कभी जाता ही जाता है। उसे कानून का सहारा लेना पड़ता है, कभी उसके साथ गलत होता है या कभी किसी ने किसी के साथ गलत किया होता है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब प्रेम से रहें और ऐसी कोई स्थिति ना आने दें जहां पर हमें ये सफ़र करना पड़े। दूसरी चीज़, इन केस ये चीज़ें, क्योंकि आज के समय में अब कोई, आप सबसे बड़ी चीज़ तो ये समझ लो, हम अगर बात करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम का एक हिस्सा है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग की शिकायतें हमेशा आती रही हैं, क्योंकि पुलिस विभाग में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। जबकि अगर आपने अभी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में देखा, आपने कई जगह देखा कि वहां की पुलिस किस तरह की बर्बरता पीड़ित के साथ ही करने लग जाती है, कि पीड़ित के परिवार को कुछ बता दिया या कुछ कर दिया और बड़े लोगों को बचाने में लग गए। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें जमीन पर होती हैं। इन चीजों पे आवाज उठानी भी जरूरी है और हमारा चैनल और हम उठा रहे हैं। हर पुलिस विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी पीड़ित का पक्ष नहीं लेते, पैसा लेकर के पीड़ित के विरुद्ध में ही कार्रवाई करने में लग जाते हैं, या उसे डराने धमकाने की कोशिश होने लगती है, केस वापस लेने की कोशिश होने लगती है, या कोई पैसा देकर के किसी के ऊपर अन्याय करना चाहता है तो उसमें पुलिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती दिखती है। क्योंकि आप देखो, उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात कर लें तो कई ऐसे पुलिस वालों पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। अगर कार्रवाई हुई है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इन चीजों में लिप्त थे, इन चीजों में मिले हुए थे, इन चीजों में उनका हाथ था। तो बात करते हैं बेसिक चीज की सबसे पहले, कि अगर कोई आदमी है वो कहीं गया, और आप एक चीज समझो, हमेशा मिडिल क्लास व्यक्ति को ही परेशान करती है पुलिस। कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व होगा, आप एक छोटी सी बात लो, ट्रैफिक पुलिस जो लगती है, जो ट्रैफिक पुलिस है वो देखती है अगर कोई बड़ा आदमी गाड़ी से जा रहा है, क्योंकि किसी जिले में, किसी शहर में अगर वो है तो उसे इतनी जानकारी तो वो रखते ही है। अगर कोई बड़ा आदमी जा रहा है, गाड़ी से पहुंच वाला आदमी है, सोर्स वाला आदमी है, तो वो बेधड़क जा रहा है। और वहीं कोई गरीब आदमी जा रहा है, कोई एक निचले स्तर का आदमी जा रहा है, उसकी बाइक को रुकवा लेंगे, उसको 1 घंटा परेशान किया जाएगा। अगर आपने कानून बनाया है, आप चालान एक छोटे आदमी का करते हो तो आप बड़े आदमी का भी आपको चालान करना ही चाहिए, ये नियम है। लेकिन वहां पक्षपात देखने को मिलता है। सड़क किनारे कोई गाड़ी खड़ी है, लग्जरी गाड़ी खड़ी है, उसको हाथ नहीं लगाती है पुलिस, तो उसे पता है किसी न किसी बड़े आदमी की होगी, कहीं ना कहीं से वो अपना सांसद या विधायक से फोन करा देगा, या नहीं भी करा देगा तो कहीं ना कहीं संपर्क में होगा, तो उसकी गाड़ी को कोई टच नहीं करता है। वहीं एक गरीब की बाइक खड़ी हो सड़क किनारे, 2 मिनट 10 मिनट खड़ी करके वो अपने काम से चला जाए, तो वही पुलिस उस गाड़ी को उठा करके या तो चालान कर देगी, या जो गाड़ी उठाने वाली वो जो गाड़ियां चली हैं आजकल उठा के ले जाएंगी। फिर वो आदमी हफ्तों चक्कर काटेगा थाने के, फिर वो गाड़ी छुड़ा पाएगा। वही आप एक चीज ये भी समझो, पुलिस का ये पक्षपाती जो रवैया है, या कुछ तो ऐसे हैं कि पैसे के लिए ही सुबह से शाम तक काम करते हैं, जबकि सरकार की ओर से उन्हें वेतन भी मिलता है, और वो वेतन भी आम जनता की जेब से ही, टैक्स से ही मिलता है। तो एक आम जनता की नौकरी करती है पुलिस। लेकिन होता क्या है कि आम जनता को डरा धमकाकर उनसे किसी तरह नाजायज पैसे वसूलने की अभी भी कवायद जारी है। और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लेवल के भी पुलिस अधिकारी मिले होते हैं। अब ये तो आप सब देख ही रहे हो कि योगी सरकार में भी, बाकी जगहों पर भी पुलिस पे कार्रवाइयां क्यों हुई, कितने पुलिस अधिकारी और पुलिस विभाग के लोग सस्पेंड क्यों किए गए। उनमें कमियां तो हैं, बस लोग खुलकर इसके बारे में बात नहीं करते हैं और गरीब आदमी इसी सिस्टम में पिसता रहता है। जब कोई
हम कई बार का ये अनुभव है और कई लोगों से हमने सुना है, चीजें पता चली हैं। जब कोई भी व्यक्ति थाने में जाता है, शिकायत दर्ज कराता है, तो सबसे पहले क्या होता है, आउट ऑफ द थाना, आउट ऑफ द बिल्डिंग उससे निपटारा कराने की कोशिश की जाती है। जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगा है, अब वो सही लगा है गलत लगा है वो तो उनके लिए मायने भी नहीं रखता। उन्हें तो बस यह है कि इसका निपटारा कराकर उस पार्टी से भी पैसे लेने हैं और जो कंप्लेन करने आया है उससे भी पैसे लेने हैं। ये जो चीजें हैं सिस्टम में अभी भी सरकारों को ध्यान देनी चाहिए जो पुलिस विभाग में हैं। और पुलिस विभाग अगर पूरी तरह से साफ सुथरा होगा तो आप ये समझ लो आधी समस्याएं, आधे क्राइम तो ऐसे ही रुक जाएंगे। कहीं कोई बड़ी वारदात भी होती है और वो कंप्लेन करने अगर पीड़िता या पीड़ित जाता है तो क्या होता है, आपने भी कई खबरें हाल ही में देखी होंगी कि पुलिस वाले कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर रहे थे। उन्हें या तो किसी से फोन कराया जाए या कोई सोर्स लगाया जाए तो वो रजिस्टर करेंगे पुलिस कंप्लेन। तो ये जो चीजें देखने को मिलती हैं तो मुख्यमंत्री हैं भारत के, जितने भी राज्य हैं, हम एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, सभी को पुलिस सिस्टम को पूरी तरह सही करने की जरूरत है सबसे पहले। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सोचने का विषय सरकारों का है। हमारा काम है सब्जेक्ट को सामने लाना, मुद्दे को सामने लाना जो हम लाए। इस विषय पे कोई खुल के चैनल बात क्यों नहीं करना चाहता। सबको पता है कि पुलिस विभाग में बहुत सारे ऐसे करप्शन के काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं और जो शिकायत करता है, जो पीड़ित है, उसी को ही परेशान किया जाता है। तो फिर इस पर कार्रवाई सरकारें क्यों नहीं करती हैं? मुझे लगा कि यह विषय एक बहुत बड़ा विषय मेरी नजर में था और बहुत दिन से मैं इस पर एपिसोड करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आज इस पर आपको जानकारियां दी हैं। अब आते हैं, आपको हम बात कराते हैं जो टोल टैक्स लगे हुए हैं। अच्छी बात है भारत में, और मैं ये खुल के बोलता हूँ, 2014 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद काफी विकास का काम हुआ, रेलवे का भी हुआ। उसी में एक विकास का कार्य है सड़कों का। अच्छी बात है, बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, उनमें लोग टोल टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन कई ऐसे टोल नाके हैं जो अपनी सड़क की लागत से ज्यादा 2 गुना 10 गुना पैसा वसूल चुके हैं, फिर भी उस सड़क पे टोल है। तो ये भी जांच करे सरकार, ये भी जांच की जाए कि भाई जो अवैध टोल चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाए ताकि आम नागरिकों को परेशान ना किया जाए। दूसरी चीज, टोल देने के बाद भी नए हाईवे बन रहे हैं, बढ़िया बन रहे हैं, फर्स्ट क्लास बन रहे हैं। पुराने हाईवे जो हैं उनमें गड्ढे हैं, उनमें रोज हादसे होते हैं, उनकी व्यवस्था चरमराई हुई है पूरी तरह से, अव्यवस्था से भरे हुए वो हाईवे हैं, उन पर भी उतना ही ध्यान होना चाहिए। जबकि मैं फिर कहूंगा, योगी आदित्यनाथ ने 10 तारीख तक के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए यूपी में आदेश दिया है, लेकिन इसी तरह बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री इन पर ध्यान क्यों इन चीजों पे नहीं देते? और केंद्र सरकार भी थोड़ा और गौर करे इन पर कि जो हाईवे हैं, जहां पे गड्ढे हैं, जहां पे समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा। उन समस्याओं को पूरी तरह समाधान समय से होना चाहिए ना। आप बारिश का इंतजार करोगे तो सड़क बहेगी, बड़े बड़े हादसे होंगे। महाराष्ट्र में, मुंबई में भी कई ऐसी सड़कें हैं जिन पे हादसे हो रहे हैं, पूरी तरह जर्जर सड़कें पड़ी हैं, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बाकी राज्यों में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। दूसरी चीज, सरकार ने अच्छा काम ये किया है कि जहां जहां सड़कें नहीं थी वहां वो सड़कें बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पुरानी सड़कों पर भी ध्यान होना चाहिए। अगर आप टोल लेते हो तो फिर लोगों को गड्ढे से भरी सड़क पे चलना कैसे स्वीकार होना चाहिए? इस पर आम लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए। हमने ये मुहिम इसीलिए शुरू की है कि आप जागरूक हों। आप टोल देते हो तो आप गड्ढे से भरी सड़क पे मत चलिए, आप उसके लिए आवाज उठाइए, आप कंप्लेन करिए उसके लिए कि हमें ये सड़क नहीं चाहिए, हमें अच्छी सड़क चाहिए, क्योंकि हम टोल दे रहे हैं। और सरकार ध्यान दे, जो अवैध टोल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, उन्हें बंद कराया जाए। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो पुलिस प्रशासन से लेकर के आरटीओ प्रशासन तक, आरटीओ की भी चलो बात कर ही लेते हैं लगे हाथ। आरटीओ का सिस्टम क्या हो गया है, बहुत जगह ऐसा सिस्टम हमने देखने को मिला है कि आरटीओ में अनियमितता के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाते हैं। ये मुद्दा भी कोई नहीं उठाता है। अगले एपिसोड में हम इस मुद्दे पर विस्तार में बात करने वाले हैं। किस पे? आरटीओ को लेकर के। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि फिर आगे के लिए तैयारी करते हैं अगले मुद्दे के लिए। अभी के लिए इतनी ही बात। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल, तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। नमस्कार।